जहाँ बात चल रही है दुनिया के महान बादशाहों की, वहाँ अलेक्जेंडर का नाम ना लिया जाए तो मुमकिन ही नहीं है। इतिहास में सिकंदर यानी अलेक्जेंडर एक ऐसे इंसान को कहा जाता है जिसने दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों को जीत लिया था। सिकंदर भारत को भी जीतना चाहता था, मगर हमारे देश का एक बहादुर राजा की वजह से वो जीतने में नाकाम रहा। कौन था ये राजा और कैसे इसने सिकंदर के इरादों को नाकाम बनाया, चलो इस वीडियो में आगे देखते हैं। पहले हम जानते हैं सिकंदर कौन था। सिकंदर यूनान का एक आदमी था। इसका जन्म 356 में मैकेडोनिया बेला में हुआ था। अपने बाप फिलिप की मौत के बाद सिकंदर मैकेडोनिया का राजा बन गया था। उस टाइम इसकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। मैकेडोनिया का किंग बनने के बाद इसने दुनिया को जीतने के लिए मन बना लिया था और इस इरादे को पूरा करने के लिए वो निकल पड़ा। सिकंदर रास्ते में आने वाली हर मुश्किल, हर ताकत को ख़त्म करता गया। जहाँ एक तरफ दुनिया के बड़े बड़े राजा सिकंदर के सामने सर झुका रहे थे और दूसरी तरफ छोटी छोटी रियासतें इसके सामने घुटने टेकने में मजबूर हो गई थी और उसको अपना राजा मान लिया था। उस टाइम दुनिया में इसके सामने कोई और ताकत खड़ा होने में नहीं रखता था सिवाय एक इंसान के। वो इंसान कोई और नहीं, हमारे देश का राजा पोरस था, जो आज का पाकिस्तान वहाँ रहता था। सिकंदर आहिस्ता आहिस्ता ईरान के बॉर्डर के नज़दीक पहुँचने लगा था। ईरान को राजा पोरस का पड़ोसी समझा जाता था। ईरान की सल्तनत इतनी ताकतवर थी कि उसको सिकंदर के बाद दुनिया की दूसरे नंबर की सल्तनत माना जाता था। यही वजह सिकंदर इस सल्तनत को जीतना चाहता था। बहुत सारी लड़ाइयों के बाद ईरान के ऊपर सिकंदर ने अटैक करके राजा दारा ने राजा पोरस से मदद मांगी। राजा पोरस ने मदद के लिए कुछ हाथी और अपनी सेना भेजी, मगर ईरान को इस जंग में हार का सामना करना पड़ा और बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा। जो बची हुई फौज ने उसने अपने ही राजा दारा को मार डाला। ईरान को मदद के बाद सिकंदर को ये पता चल गया था कि एशिया में अभी भी एक ऐसी ताकत है जिसको हराना नामुमकिन है। सिकंदर ने इरादा किया कि इस ताकत को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। के बाद सिकंदर अफगानिस्तान के रास्ते भारत की ओर निकल पड़ा। रास्ते में छोटे छोटे कबीलों को हराता गया और अपने अपने सेना में शामिल करता गया। राजा अम्बी ने सिकंदर का ज़ोरदार इस्तकबाल किया और खूब ऐश करवाए और 5000 हाथी और सिपाही उसकी आर्मी में शामिल कर दिए। पोरस के दरबार में सिकंदर ने एक अपना आदमी भेजा और कहा अगर वो राजा सिकंदर को मान ले तो वो जंग नहीं करेगा और अपने देश वापस चला जाएगा, मगर राजा पोरस ने ये इनकार कर दिया। सिकंदर को गुस्सा आया और वो अपनी फ़ौज लेकर राजा पोरस पे हमले के लिए निकल पड़ा। रास्ते में झेलम नदी की वजह से उनको रास्ते में ही रुकना पड़ा। नदी के उस पार राजा पोरस मुकाबले के लिए तैयार था और उसकी आर्मी भी तैयार थी। राजा पोरस के पास 3000 हाथी थे। उस टाइम हाथियों को एक जंग का हथियार माना जाता था और बहुत सारी आर्मी भी थी। अपनी चालाकी की वजह से सिकंदर ने झेलम नदी को पार करते ही राजा पोरस की आर्मी के ऊपर अटैक कर दिया। थोड़ी देर बाद हाथियों की मदद से राजा पोरस के सिकंदर की आर्मी के ऊपर अटैक किया, मगर सिकंदर ने ऑर्डर दिया कि हाथियों की आंखों पर अटैक किया जाए। आने के बाद सिकंदर वापस अपने देश लौट गया। भारत से वापस लौटते हुए 323 BC बाबिलोन में सिकंदर की मौत टाइड फाइड की वजह से हो गई।